देखिए, अब संजीवनी के लिए तो हनुमान जी को कहाँ कहाँ जाना पड़ा था, तो एक संजीवनी लेके आए थे और मूर्छित लक्ष्मण जी के को जीवित करना पड़ा था। इतना आसान संजीवनी नहीं है। संजीवनी लाने के लिए लंबा हनुमान के जैसे साधना की, उतने साहस किए, और आसपास ज्ञानी लोग चाहिए कि जाओ और संजीवनी लाओ। तो इसलिए जो है वो हम लोग आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। अगली पंक्ति सुने, हम लोग राजनीतिक विश्लेषण में उसका इस प्रयोग जरूर कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्दों की जो मर्यादा है और शब्दों के जो प्रभाव है, हर शब्द जो है एक साधना का प्रतीक है। तो अब यहाँ के देखिए, इस समय क्या है कि जमानत हमारे देश में, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश का कानून यही मानता है कि जमानत व्यक्ति का अधिकार है। आप अननेसेसरी किसी को जेल में नहीं रखिए। उसके पीछे जो मूल कारण होता है जमानत न देने का, कि ये बाहर जाकर के जो सबूत है उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाह को तोड़ कर सकते हैं, आत्महत्या कर ले सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं, बाहर जाके क्राइम कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। यही 4-5 कारण होते हैं। संजय सिंह इस कांड के मुख्य अभियुक्त आरोपी नहीं थे। संजय सिंह का आरोप में कोई लेना देना नहीं था। सेकेंड चार्जशीट में 4 जगह उनके नाम आए थे, वो भी घर पर 2 करोड़ रुपया लिया है। संजय सिंह न तो पार्टी के पद पर थे, संजय सिंह सरकार के भाग नहीं थे। तो जो भी शराब घोटाले के षड्यंत्रों की कथा न्यायालय में गई है, उसमें संजय सिंह उस षड्यंत्र में कहीं शामिल नहीं है कि इन्होंने यहाँ बैठक की है, अरविंद केजरीवाल के घर पर गए हैं, वहाँ बात की है, कहीं था नहीं। पैसा लिए हैं तो फिर पैसा आया है, जो आदमी कह रहा है दिनेश अरोड़ा के उनके घर पर भी पैसा गया है, जो सरकारी गवाह है। इसलिए इनका जमानत होना था, आज नहीं कल होना ही था, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल के तुरंत बाद इनकी जमानत गिरफ्तारी के, तो उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी थी, उसमें एनजीओ के संस्कार से थोड़ा बाहर, उतना बड़ा नहीं है, विनोद जी जितना बता रहे हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक समाजवादी संस्कार थोड़ा रघु ठाकुर के साथ थोड़ा संपर्क रहा। तो बाकी से उनके संस्कार थोड़ा एक्टिविज्म के, थोड़ा पॉलिटिक्स के, नॉर्मल पॉलिटिक्स के उनके रहे हैं। मतलब इसमें एक गोपाल राय, एक संजय सिंह, 2 लोगों के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इनके संस्कार उस रूप में रहे हैं, लेकिन पार्टी इसी से आगे बढ़े हैं। तो वो निश्चित रूप से उनके आने से थोड़ी व्यवहारिकता बदलेगी, लेकिन आप निकलने के बाद उन्होंने क्या किया ये देखिए, जिससे आगे दिखाई पड़ता है कि रणनीति क्या हो सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तभी तक पार्टी है जब तक वो सत्ता में है। वो पैदाइशी संकटग्रस्त पार्टी है, उसमें कोई एक कैडर नहीं है, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, सब आए हुए हैं। और अरविंद जी के बारे में इसलिए है कि अरविंद जी का जो व्यवहार है, आप पार्टी के लोगों से बात करेंगे, विधायकों से, तो आपको बता देंगे कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। संजय सिंह से भी जिनकी दोस्ती है वो भी बता देते हैं कि भाई उसका व्यवहार कैसा है। ये शराब नीति से वो खुद दुखी थे, दोस्तों को बताते थे कि क्या हो रहा है, सच है, इनको भी पता होगा, वो दुखी थे, बताते थे। तो पार्टी में वो स्थिति नहीं है कि वो पार्टी आज सत्ता में है तो वो पार्टी है, मैं बता रहा हूँ, एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। अब इस समय की परिस्थिति है कि आने के बाद, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल, मैं ये फिर पहले दोहरा के मैं ये मानता हूँ, या सबकी देश में कामना है, जो लोग भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, कि ये आरोप सब पर गलत साबित हो, ये सब बेदाग होकर निकले, क्योंकि आंदोलन उसी से निकला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो खासियत रही है कि कोई भी काम जो वो करते हैं उसके पीछे उनकी एक रणनीति होती है, उस रणनीति में एक ड्रामा होता है, उस ड्रामे के निश्चित लक्ष्य होते हैं, उसके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो संजय सिंह से आने के बाद सबसे पहले जाते हैं हनुमान मंदिर, वहाँ देर तक पूजा होती है। उनकी पत्नी पहले साथ में नहीं दिखती थी, अब पत्नी लगातार साथ में दिखती है और वहाँ लंबे समय तक वो खड़े रहते हैं। तो वो एक मैसेज जा रहा है। दूसरा, फिर वो सुनीता केजरीवाल के घर में आते हैं, जैसे भाभी का चरण छुआ जाता है, चरण छूने के बाद उनके आंख से आंसू टपकते हैं, थोड़ा इधर उधर देख देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं मनीष सिसोदिया के घर, वहाँ भी चरण छूते हैं। तो अब आने वाले समय में जेल में से अभी 3 महिलाएं अब उसमें खड़ी होंगी लीड करने के लिए। वो सहानुभूति मिलेगी। मनीष सिसोदिया की पत्नी अभी तक नहीं आ रही थी, सुनीता जी का तो प्रोजेक्शन हो गया, उन्होंने भाषण दे दिया है, अब इनकी पत्नी भी साथ आ गई है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे इस चुनाव में और उसके इस पूरी लड़ाई में अगर ये लोग भीतर रहेंगे तो वो एक 3 इस बीच में अगर इनको, हालांकि दोबारा जाने की मुझे संभावना नहीं है, सीबीआई चाहे तो ले जा सकती है, क्योंकि सीबीआई ने अभी गिरफ्तार नहीं किया था, वो संभावना बनी हुई है। तो आने वाले समय में 3 देवियां जो हैं आपको वो आम आदमी पार्टी की रणनीति में चेहरे के रूप में
में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो पीछे से होगा। तो एक लंबी रणनीति के तहत वो हो रहा है। अब क्या अभी क्योंकि उस दिन जो है मनीष सिसोदिया की जो पत्नी थी, उनका जो चेहरा था कि एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, पहले था कि बीमार हैं, देखने जा रहे, वो नहीं दिखा है, एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ। इनकी पत्नी भी एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई है, और सुनीता केजरीवाल के भी चेहरे पर कोई वो भाव नहीं है जो पहले एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए। तो ये सब पूरी योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी पार्टी में हो रहा है। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक सोच उभर रही है कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ है, ये गलत हुआ है, लेकिन पार्टी को बचाना है तो क्या करें, ये कैडर के बीच बहुत बड़ा प्रश्न है। अब वो चुनाव में इस समय उसके परिणाम क्या आएंगे, इतना ही हुआ है कि उनके आने से एक व्यवहारिक व्यक्ति जो नेता बना है, वो प्रैक्टिकली पार्टी को डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संजय सिंह के हाथ में ऐसा कुछ नहीं कि एक भी निर्णय वो स्वयं कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है। वो जेल से उनको लेना ही पड़ेगा, जो कुछ निर्देश आएगा उसी अनुसार करना पड़ेगा। उनके पास कुछ आ भी गए होंगे, तो अभी ना 5-7 दिन शायद हम लोग देख लें तो वो स्पष्ट होगा। लेकिन यह कि एक चेहरा सामने है, वो भाषण देगा, वो बीजेपी का मुकाबला करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और उसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी रहेगी, जवाब में व्यवहारिकता रहेगी, उसमें थोड़ी जो प्रखरता होगी ना, उसको लोग मानेंगे कि ये सच है। वो कल्पनाशीलता वाली नहीं होगी जो बाकी जगह से आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।